Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की श्रृंखला में आज पार्ट तीसरा प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट तीसरा में जो कंसंट्रेशन का बिंदु होगा कि हमारे मतदाता मतदान करते समय किन बातों को ध्यान में रखता है, उनकी मतदान साइकोलॉजी क्या है, वह कैसे विवेकशील ढंग से अपना निर्णय लेता है। इस बात का चर्चा मेरा फोकस का बिंदु होगा। वैसे जब भारतीय राजनीतिक की चर्चा करते हैं तो भारतीय राजनीतिक की चर्चा का अर्थ है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स का तात्पर्य है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की चर्चा करना, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की चर्चा का मतलब है चुनाव की राजनीतिक की वर्णन चर्चा करना। और चुनाव की राजनीति की जब चर्चा करते हैं तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि मतदाता और उनके प्रतिनिधियों की राजनीतिक रिलेशंस की चर्चा करना। मतदाता किस भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय लेता है और उसके प्रतिनिधि किस भावनाओं से प्रभावित होकर मत समर्थन का अपील करता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भारतीय राजनीतिक पर अगर हम अध्ययन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो यह बहुत आवश्यक है कि मतदाता के समय मतदान करते समय अपने जेहन में, अपने दिमाग में क्या सोचता है। यह सर्वविदित है कि मतदान का उद्देश्य, चुनाव का उद्देश्य सरकार का गठन है, और साथ ही साथ सरकार का गठन के साथ साथ प्रतिपक्ष दल को भी मजबूत बनाना चुनाव का उद्देश्य है। सरकार को सबल बनाना, प्रतिपक्ष को मजबूत बनाना, यह प्रजातंत्रीय राजनीति का उद्देश्य होता है। साथ ही साथ कुछ लोग मतदाता इस बात को भी ध्यान में रख के मतदान करते हैं कि सदन में हमारे प्रतिनिधि हो जो हमारी आवाज़ को रख सके। एक सत्तासीन दल, एक विरोधी दल, और तीसरा अपनी आवाज़ को रखने के ध्यान में रख करके आम मतदाता इस चुनावी राजनीतिक में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अपना मतदान करता है। इसके अलावा एक चौथा वर्ग भी है जो कुछ लोग मतदान करते हैं, न तो वह किसी को राजनीतिक सत्तासीन करने के लिए वोट देते हैं, न विरोधी दल बनाने के लिए वोट देते हैं, न सदन में अपनी बात पहुंचा सके इसके लिए वोट देते हैं, बल्कि वह क्षेत्रीय भावना से ग्रसित होते हैं और अपने उम्मीदवार, अपने समर्थक का जमानत बच जाए और वह अगले चुनाव में फिर चुनाव लड़ने की स्थिति में रहे, उनकी पहचान बनी रहे, इस बात को भी ध्यान में रख करके वोट देते हैं। कुछ मानसिकता है ऐसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह जो ब्रॉडर कंसेप्ट है, सरकार का गठन के लिए, प्रतिपक्ष दल का निर्माण के लिए, सदन में बात रखने के लिए, कुछ लोग जो है अपनी मान सम्मान और जमानत बचाने के लिए जो वोट करते हैं, इसके अलावा भी भारतीय राजनीतिक में बहुत सारे फैक्टर हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, मतदाताओं को मतदान के पूर्व सोचने को विवश करते हैं। वो सारे फैक्टर पर एक नज़र हम डालना चाहेंगे ताकि भारत की राजनीतिक पर चर्चा हम सही ढंग से, यथार्थ ढंग से कर सकें। और यह तय है कि इन सिद्धांतों के अलावा मतदाता किन किन भावनाओं से प्रभावित होता है। उसमें सबसे पहला है कि कुछ लोग आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं। जैसे एक राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है कि हम राष्ट्रवादी हैं। कुछ लोग समाजवादी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग साम्यवादी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, कुछ लोग गरीबी हटाने की आइडियोलॉजी से बात करते हैं, कुछ लोग जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, राष्ट्रीय संपन्नता की बात करते हैं, कुछ लोग किस देश से कैसा संबंध स्थापित हो इस बात को ध्यान में रख करके वोट देते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से अच्छा संबंध रहे इसके लिए वोट देते हैं, कुछ लोग इजराइल से अच्छा संबंध रहे इसके लिए वोट देते हैं, कुछ लोग अमेरिका और रूस, चीन से कैसा संबंध हो इसको भी 1-8% लोग ध्यान में रख के वोट देते हैं।
माने ये कहा जाए डिफरेंट फैक्टर्स जो है, डिफरेंट आइडियोलॉजी है, यह भी मतदान के प्रभावित करता है। लेकिन क्षेत्रीय फैक्टर जो बहुत सारे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग धर्म से प्रभावित होकर वोट देते हैं। और धर्म में हिंदू तुष्टीकरण की नीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, किसी जात विशेष की तुष्टीकरण की नीति है, किसी क्षेत्र विशेष की तुष्टीकरण की नीति है, किसी भाषा विशेष की तुष्टीकरण की नीति को ध्यान में रख मतदान करते हैं। यह भावनाएं हैं। अब इसको गंभीरता से एक एक बिंदु पर हम ध्यान देंगे तो हम पहला जो कंसिडरेशंस करते हैं, जो ब्रॉडर कंसेप्ट के बाद, कि हमारा समाज कहीं ना कहीं धार्मिक है, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, इसलिए यह धर्म के आधार पर जो देश का विभाजन हुआ है उसकी घाव कहीं न कहीं से सभी लोग आहत हैं और वह धर्म की भावना से ऊपर उठने के लिए लाख प्रयास किया जाता है, लेकिन जिस आधार पर देश का विभाजन हुआ वह भावना किसी न किसी रूप में रह जाता है। और ब्रॉडली हिंदू तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण ये ब्रॉडली दो भाग में बटा हुआ है। वर्तमान राजनीतिक का जो डायमेंशन है, वर्तमान जो राजनीतिक जो दो भाग में डिवाइड हो रहा है, उसमें हिंदू राष्ट्रवाद पनप रहा है और वह सत्तासीन भी है अभी, और विरोधी दल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को मान के चल रहा है। और हमारे मतदाता जो अभी यह ब्रॉडली बट रहे हैं धार्मिक तुष्टीकरण के आधार पर, यह काफ़ी भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। इसलिए पहला जो है वर्तमान संदर्भ जो राजनीतिक का नया डायमेंशन विकसित हो रहा है, उसमें हमारे मतदाताओं को धर्म के आधार पर भी सोचने के लिए विवश किया जा रहा है। और हमारे प्रतिनिधिगण भी मतदाताओं के सामने ऐसा वातावरण उपस्थित कर रहे हैं, वह मतदाताओं को धर्म के आधार पर तुष्टीकरण का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भारत की राजनीतिक में अभी हम कहेंगे कि धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। और यह धर्म जो है दोनों रूप है धर्म का। एक व्यक्तिगत हम धर्म का जो हमारा धार्मिक आचरण है उसकी रक्षा के लिए वोट देते हैं, और दूसरा संस्थागत जो धर्म का रूप है वह संस्थागत धर्म की रक्षा के लिए भी वोट देते हैं। हमारा व्यक्तिगत पर्सनल लॉ, हमारा व्यक्तिगत आचरण सही रहे, इस बात को ध्यान में रख के कुछ लोग वोट देते हैं, और कुछ लोग हमारी धार्मिक संस्थाएं मंदिर मस्जिद सुरक्षित रहे, इसको भी ध्यान में रखकर वोट देते हैं। अर्थात वोटिंग बिहेवियर में धर्म का पर्सनल आचरण और इंस्टीट्यूशनल आचरण दोनों धर्म को प्रभावित कर रहा है। और हमारे प्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं छुपे और प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस धार्मिक अपीजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। यह भारतीय राजनीतिक का ट्रेंड वर्तमान में मुझे नजर आ रहा है। इसलिए आप लोग भी चिंतन करें। इसलिए हमारे मतदाता को मतदान करते समय धार्मिक भावना काफ़ी प्रभावी, आइडियोलॉजी के अलावा, सरकार गठन के अलावा, विपक्षी दल को सशक्त बनाने के अलावा, अपनी बात को सदन में रखने के अलावा, धार्मिक सुरक्षा की बातों को ध्यान में रखकर लोग वोट कर रहे हैं। और इस धार्मिक सुरक्षा में पर्सनल लॉ और इंस्टीट्यूशनल लॉ दोनों की सुरक्षा चाहते हैं, पहला। दूसरा जो है कास्ट फैक्टर है। हमारा समाज बेसिकली जातीय संगठन पर आधारित है, और कहीं कहीं तो जात की पहचान धर्म से पहले है, और धर्म के अंदर जो जातीय पहचान है वह काफ़ी कठोर है, वह फ्लेक्सिबल नहीं है। एक जात दूसरे जात में इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट है कि एक जात के लोग दूसरी जात के लोग का गृह देवता का नाम तक नहीं जानते हैं, उनकी गृह के अंदर पूजन व्यवस्था को नहीं जानते हैं।
हैं, सब एक धर्म के अंदर हैं, एक अम्ब्रेला के तहत हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह बाटा टाइट कंपार्टमेंट टाइप का डिवीजन भी है। इस बात की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज भी आज़ादी के बाद बहुत से ऊंच और नीच की भावना, छुआछूत की भावना समाप्त हो गई है, लेकिन आज भी कुछ लोगों के दिल और दिमाग में, आचरण में, भले वह छुआछूत नहीं मानते हो, लेकिन उनके दिल और दिमाग में ऊंच और नीच का भाव अभी भी देखने को मिलता है और जात के आधार पर लॉबी गठित करते हैं। कहीं राजपूत लॉबी है, कहीं ब्राह्मण लॉबी है, कहीं कैस्ट लॉबी है, कहीं यादव लॉबी है, कहीं कुशवाहा लॉबी है, कहीं पासवान लॉबी है, कहीं चौधरी लॉबी है, कहीं ठाकुर का लॉबी है। यह जातीय आधार पर भी लॉबी होता है और यह चुनाव को काफी प्रभावित करता है। अर्थात भारत की राजनीति में जातीयता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा जो है फैक्टर है वह कम्युनिटी फैक्टर है। वह एक संप्रदाय के लोग हैं, एक वर्ग को है। संप्रदाय का भी कई तरह का रूप है, कोई इस पंथ से जुड़े हुए हैं, कुछ उस पंथ से जुड़े हुए हैं, अलग अलग ग्रुप है। लेकिन अभी जो है आज़ादी के बाद भारत में जो कम्युनिटी डेवलप किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनिटी, वह है एक एससी कम्युनिटी है, दूसरा एसटी कम्युनिटी है, एक बैकवर्ड कम्युनिटी है और अदर्स कम्युनिटी जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कम्युनिटी है। यह कम्युनिटी के आधार पर भी वोटिंग बिहेवियर प्रभावित होती है और लोग मतदान करते हैं। इसलिए अगला जो फैक्टर है वह कम्युनिटी फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है चुनाव को प्रभावित। इसके बाद हम देखते हैं तो भाषा भी चुनाव को प्रभावित करने में, मतदाता को मतदान करते समय कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, इसलिए उनका मतदान इस ओर जो बढ़ता है। कुछ लोग क्षेत्रीय भाषा की महत्ता पाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के कारण भाषा भी मतदाताओं को प्रभावित करता है। इसके अलावा जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं मतदाता, कुछ गरीब लोग जो हैं और बड़े बड़े लोग भी हैं, दोनों मतदान का खरीद बिक्री में भी शामिल हो जाते हैं। इस क्षेत्र का हमें वोट दिला दीजिए, हम यहाँ पर मंदिर बनवा देंगे, यहाँ पर चबूतरा बनवा देंगे, यहाँ पर वाटर टंकी बनवा देंगे, यहाँ बिजली की व्यवस्था कर देंगे। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो देखा गया है कि कुछ पैसा का डायरेक्ट लेन देन पर भी कुछ परसेंट वोट का प्रभाव पड़ता है। यह भारतीय राजनीतिक की डायमेंशंस की ओर, जो बारीकी की ओर, इस ओर इशारा करते हैं कि वोटर का खरीद बिक्री का भी कहीं कहीं देखा गया है। कुछ लोग भय से भी वोट देते हैं कि हम फलाना बाबू को वोट नहीं देंगे तो हमको जिंदा नहीं रहने देंगे, चुनाव के बाद हिंसा करेंगे। अभी पोस्ट पोल इलेक्शंस की घटना बंगाल में देखे हैं। यह भय के वातावरण में भी कुछ लोग वोट देते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ दबंग लोगों का किसी क्षेत्र विशेष में लोग उससे भयभीत होते हैं और दबे जवान से ही उसका डर से समर्थन कर देते हैं। क्योंकि आज भी जो है वोटिंग काउंटिंग की व्यवस्था है वह बूथ वाइज है। टीएन शेषन एक बार प्रयास किए थे कि सभी बूथ का वोट मिला करके काउंटिंग किया जाए, ताकि जो है किस एरिया से कितना किसको वोट मिला यह पता नहीं लग सके। लेकिन वह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चली। आज भी जो है वोटिंग का काउंटिंग बूथ वाइज है, जिससे यह पता लग जाता है कि किस बूथ पर किसके पक्ष में वोट पड़ा है और किसके विरोध में वोट पड़ा है, जिसके कारण लोग मतदाता भयभीत होकर भी किसी वर्ग विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को वोट देते हैं। यह सच्चाई है। कुछ लोग पर्सनल कांटेक्ट पर भी वोट देते हैं। किसी नेता विशेष से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत कांटेक्ट है, वह हमारे यहाँ भोज में आते हैं, जन्मदिन में आते हैं, शादी में आते हैं, हमारे संपर्क में हैं, हमारे बेटा बेटी को, हमारे लोगों को वह नौकरी में मदद किए हैं, वह हमारे लोगों को ठेकेदारी दिला दिए हैं, वह प्रखंड में कोई काम होता है तो इन नेता के नाम पर काम हो जाता है। ये पर्सनल कांटेक्ट पर भी कुछ परसेंट वोट
लोगों को मिलता है, इस सच्चाई को स्वीकार। यह पर्सनल कांटेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, बहुत पॉजिटिव भी है कुछ लोग, इसलिए जो पर्सनल कांटेक्ट भी वोट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ एज फैक्टर पर भी वोट होते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कोई बुजुर्ग लोग खड़ा हो गए, उसके विरुद्ध यंग लोग खड़ा हो गए, यंग लोग जो है यंग लोगों के साथ चले जाते हैं और कहते हैं कि उस बुजुर्ग आदमी शायद तो 5 वर्ष जीवित रह सके या नहीं रह सके, ऐसे लोगों को वोट देके क्या करेंगे कि फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, इसलिए यंग आदमी को वोट दो जो अपनी उत्साह और ऊर्जा से हमारी बात को सदन में रख सके। इसलिए एज फैक्टर भी वोट को प्रभावित करता है। कुछ लोग जेंडर, कुछ महिलाएं, अभी देखा गया है, लेटेस्ट रिसर्च में आया है कि महिलाएं किसी वर्ग विशेष के प्रति झुकाव हो गया, मुस्लिम महिला इसके प्रति झुकाव हो गया, हिंदू महिला इसके प्रति, क्योंकि महिला अपनी सुरक्षा की भावना से ग्रसित रहती है, या कुछ ऐसी बातें हैं जहां महिला का सेक्स के आधार पर भी वोट होते देखा गया है। यह जेंडर फैक्टर भी मतदाताओं को वोट देते समय सोचने के लिए विवश करता है। कुछ लोग जो दबंग लोग हैं, चालाक लोग हैं, वह बहका के फुसला करके भी कुछ लोगों का वोट दिला देते हैं। यद्यपि जागृति काफ़ी हो गई है, इसलिए बहकाने फुसलाने में अगर वो सफल नहीं होते हैं तो वो सार्वजनिक इशू कर देते हैं। कहते हैं इस क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई चापा नल नहीं लगा है, यहाँ बिजली नहीं है, यह गांव उपेक्षित है, इसलिए वोट का बहिष्कार कर दो, और बहका करके वोट का बहिष्कार करा देते हैं। वस्तुतः आम आदमी वोट बहिष्कार करना नहीं चाहता है, वह बहकावे में आकर डर से भय से वोट का बहिष्कार करते हैं, और इसके पीछे जो दबंग लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, उनका उद्देश्य वोट बहिष्कार के माध्यम से किसी दूसरे को फायदा पहुंचाना रहता है। यह भी देखा गया है वोटिंग बिहेवियर में। यह क्षेत्रीयता के आधार पर भी वोट पड़ता है। यह हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, यह हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इनको वोट देंगे तो हमारे घर में रहेंगे, हमारे सुख दुख में शामिल रहेंगे। और कुछ लोग बाहर के खड़ा हैं, उनको वोट देके क्या करेंगे, वो आज जाएंगे कल दिल्ली में बैठ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। इस भावना से भी कुछ परसेंट वोट प्रभावित होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बारीकी, इंडियन पॉलिटिक्स में अध्ययन कर रहे हैं तो इस बात को भी देखना होगा। कुछ लोग क्षेत्रीय पहचान के लिए वोट देते हैं, क्षेत्रीय भाषा की पहचान के लिए वोट देते हैं। कुछ लोग क्षेत्र के विकास के लिए भी वोट देते हैं, इस क्षेत्र में विकास करने वाले और विकास पुरुष हैं। ऐसे राष्ट्रीयता के आधार पर तो सामान्य बात है, कुछ राष्ट्रीयता के आधार पर भी वोट देते हैं। कुछ एनजीओ, आजकल देखा गया है कि बहुत से सशक्त एनजीओ हैं, वह भी वोट को मोबिलाइज करने लगे हैं, और वह सरकार से ग्रांट्स लेते हैं, विदेश से ग्रांट्स लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1-8% वो भी वोटर को मोबिलाइज करने लगे हैं। भारत की राजनीतिक में एनजीओ की भी कुछ संकेत पार्टिसिपेशंस का मिल रहा है, वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने का मिल रहा है। एनजीओ कहा जाए या प्राइवेट कंपनी, वो भी वोट को प्रभावित कर रहे हैं, एनजीओ या प्राइवेट कंपनी। कुछ ट्रेड यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन भी वोट को प्रभावित करता है, कुछ परसेंट ही सही, लेकिन कुछ मतदाता को ट्रेड यूनियन भी जो है संगठन है। कुछ प्रेशर ग्रुप है, वह प्रेशर ग्रुप का संगठन भी मतदाताओं को प्रभावित करता है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप भी मतदाताओं के साइकोलॉजी को प्रभावित करता है, उसकी सब्जवाग दिखाता है, उसके बहकावे में आता है। इसलिए कभी कभी एक तो नई बातें हैं, यह आरोप लगता है कि प्रशासन भी चुनाव को प्रभावित कर रहा है। यह प्राय जो है हारने वाले पक्ष लगाते हैं कि प्रशासन ने बेईमानी किया, किसी को जिता दिया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आरोप है, इसलिए अध्ययन में तो यह भी शामिल होगा। जब भारत की राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं तो यह भी शामिल होगा कि प्रशासन की क्या भूमिका है। कभी कभी लोग आरोप लगा देते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी को जिता देता है, लेकिन यह आरोप प्रत्यारोप भर है, वास्तविकता से यह काफ़ी दूर है। जो वही व्यक्ति जो आरोप लगाता है अगर जीत जाता है तो कहता है इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भारतीय राजनीति का जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। यह सारे पक्ष को
अपने मानसिक अपने कहा जाए इंफॉर्मेशन बॉक्स के रूपी दिमाग में यह बात को रखना पड़ेगा। और इसके आधार पर हम एक अवधारणा बनाएंगे कि भारत की राजनीति की क्या स्थिति है, और तब भारत की राजनीति की सही ढंग से अध्ययन कर सकेंगे, भारतीय राजनीति पर चर्चा कर सकेंगे। यह मतदाताओं की साइकोलॉजी पर हुआ, उसी तरह फिर हम जो है जनप्रतिनिधियों की साइकोलॉजी पर भी हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद हम जो है भारत के सत्तारूढ़ पक्ष, विपक्षी पक्ष और रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी पर एक कर वर्णन करेंगे। आज मेरा कंसंट्रेशन का बिंदु जो था भारत की राजनीतिक में, भारत की राजनीतिक प्रजातंत्र की राजनीतिक है, प्रजातंत्र की राजनीतिक चुनाव की राजनीतिक है, और चुनाव की राजनीतिक मतदाता और उनके प्रतिनिधियों की राजनीतिक है। और मतदाता मतदान करते समय किस भावना से ग्रसित होता है, किस भावना से प्रभावित होकर वह जनप्रतिनिधि को चुनता है, वह भारत में कौन सा फैक्टर है जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है, इस बात को ध्यान में रख करके हम यह प्रेजेंटेशंस, यह चर्चा आपके लिए रख रहे हैं। अगर आपको यह यथार्थ के निकट लगता हो तो इसे एहसास करें, इसे अध्ययन में, अपने राजनीतिक सूझबूझ बढ़ाने में आप इसका उपयोग करें, अध्ययन करें। और यह अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज अपने विचार को मैं यही विराम देता हूँ। अगले दिन फिर हम जनप्रतिनिधि की जो अपील होती है उस पर चर्चा करेंगे। भारत की राजनीतिक में उसका क्या सोच है, कैसे सोचता है, क्या करता है। उसके बाद हम भारत के सत्तारूढ़ और विरोधी दल कितना सशक्त है वर्तमान समय में और क्या डायमेंशंस है उसका, उस पर चर्चा करते हुए स्टेट पार्टी पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर यह मेरा विचार अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।